एक समय की बात है। एक राज्य में राजा शौर्यवान सिंह नाम का राजा राज करता था। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने निकला और रास्ते में वो अपने सैनिकों से बिछड़ गया और अकेला ही जंगल में काफी अंदर निकल आया। जंगल में अंदर भूखी प्यासी हालत में भटकते भटकते राजा शौर्यवान सिंह की हालत खराब हो गई। भटकते भटकते राजा एक भील की झोपड़ी के सामने पहुंच गया। भील राजा को नहीं पहचानता था। भील ने राजा की हालत देखी और अतिथि समझकर उसका स्वागत किया। भील गरीब था, उसके पास सिवाय सत्तू के और कुछ भी राजा को खिलाने के लिए नहीं था। राजा को भूख की हालत में वो सत्तू किसी अमृत से कम न लगे। थका होने की वजह से राजा भील की झोपड़ी में ही सो गया। सर्दी की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। इतनी ठंड में भी भील ने राजा को अंदर झोपड़ी में सुलाया और खुद झोपड़ी के बाहर सोया। रात को बारिश भी हुई। भील बारिश में भीगता रहा। उसे सर्दी लग गई और सर्दी की वजह से भील की मौत हो गई। सुबह सैनिकों ने राजा को खोज लिया। भील का राजा ने सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। राजा अपने महल में वापस आकर बहुत उदास रहने लगा। राजा ने सोचा, बेचारे भील ने मुझे सत्तू दिया, मुझे झोपड़ी में सुलाकर स्वयं बाहर सोया और उसकी मृत्यु हो गई। दान और अतिथि सत्कार का ऐसा ही फल होता है तो कौन दान पुण्य करेगा। राजा की चिंता यही थी। राजा का शरीर चिंता में दिन पर दिन दुर्बल होने लगा। मंत्री तथा देश के विद्वान क्या करते। राजा को चिंता का रोग था और उसकी औषधि किसी के पास नहीं थी। कई महीने बीत गए। एक बहुत ही सिद्ध और चमत्कार ऋषि राजा के राज्य में पहुंचे। उन्हें जब पता चला कि राजा की हालत खराब है तो वो राजा के महल में पहुंचे और राजा को अपने साथ नगर सेठ के घर चलने को कहा। वहां पहुंचकर सेठ के नवजात पुत्र को राजा के सामने लाया गया। ऋषि के चमत्कारी प्रभाव से वो नवजात बच्चा तुरंत बोलने लगा। नवजात बच्चे ने बोला, राजन, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। आपको सत्तू देने के फल से गरीब भील का शरीर छोड़कर मैं नगर सेठ का पुत्र बन गया हूँ और उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण भी है। इसलिए कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। समय चाहे जितना भी खराब हो, हमें भगवान और अपने अच्छे कर्मों पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए।